सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह है सममिति रैखिक। तो देखिए, आज का ये टॉपिक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज की वर्कशीट बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हमें कोई सवाल नहीं करना, बल्कि चित्रों को मोड़ मोड़ कर देखना है और बताना है कि उसमें वो आकृति, वो रेखा बन सकती है नहीं, कौन सी रेखा है उसके बारे में अब हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आकृतियाँ दे रखी हैं। तो यहाँ एक प्रश्न दे रखा है कि बच्चों, दी गई रेखा के साथ दिए गए चित्रों को मोड़ो। आप क्या देख रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर एक बीच में डॉटेड लाइन दे रखी है। आप देखेंगे ना, ये जो है, ये इस तरीके से एक लाइन दे रखी है। आपको इसके अनुसार चित्रों को मोड़ मोड़ के देखना है और फिर आपने इन चित्रों में क्या देखा वो आपको बताना है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, इन सब चित्रों को इस लाइन से हमें आपस में मोड़ना है। ये जो चित्र हैं यहाँ पर, फिर उपरोक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें आप पूरी तरह आधे में मोड़ा जा सकता है। जैसे कि आधा बायां भाग, आधा दायां भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है। तो देखिए, हमें ऐसे चित्रों की संख्या बतानी है जिसमें कि जो उसका आधा बायां भाग और उसका आधा दायां भाग दोनों को एक तरह से ऐसे मोड़ा जाए कि दोनों आपस में एक दूसरे को ढक लें। तो जो आकृतियां ऐसा कर लेंगी, ऐसी आकृति को फिर हम सममित आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित आकृति। तो आपको बताऊं, जब आप देखिए मोड़ मोड़ कर देखेंगे ना, आप पाएंगे कि इसमें से कुछ आकृतियां ऐसी हैं जिनको उस लाइन से जब हम मोड़ेंगे तो वो उसका जो आधा वाला दायां भाग है और आधा वाला बायां भाग है वो दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं। जैसे कि ये वाली आकृति, ये ऐसा कर लेगी। लेकिन जब इस आकृति को करोगे, आप आधा आधा मोड़ने की कोशिश करोगे, तो ये इसका आधा जो बायां भाग है वो आधे दाएं भाग को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। फिर तीसरे चित्र पर आए, ये ढक लेगा। ये ध्यान से देखें, क्या ये ढक लेगा? नहीं, क्योंकि ये यहाँ से अलग है, तो ये भी नहीं ढक पाएगा। फिर इसके बाद ये बॉल है, इसको जब आप ढकेंगे बीच आधी लाइन से तो ये कर लेगा, और ऐसे ही ये भी हो जाएगा। तो आप देखिए कि ऐसे चित्र जो कि पूरी तरह से मोड़े जा सकते हैं आधे आधे भाग से, तो वो है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6। तो जिस रेखा के अनुदेश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममिति रेखा कहते हैं। ऊपर दी गई आकृतियों में बिंदुकित रेखा सममिति रेखा को प्रदर्शित करती है, यानी जिस रेखा पर वो आधे आधे आराम से मुड़ जाते हैं और दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? सममिति रेखा। तो देखिए, अब गतिविधि द्वारा सममिति आकृतियां बनाना, जैसे इंक ब्लॉट डेविल्स। इंक ब्लॉट पैटर्न बनाने के लिए बहुत ही मज़ेदार है। देखिए, कागज़ का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसे आधे भाग से मोड़ें, स्याही की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए। अब दोनों आधे भागों को दबाइए। सममिति रेखा के अनुदेश मोड़ने पर दो समान सममिति प्रतिरूप हमें मिल जाते हैं, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है। फिर इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममिति रेखा को ढूंढना। तो देखिए, जैसे हम अक्षर ए और एच पर विचार करके देखते हैं, ये एक ही आकृति हमने बनाई। अब हम इसको जब आधा आधा मोड़ेंगे, यानी एक भाग दूसरे भाग पर लाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिएगा
कि ये ए जो है उस ये हो तो जाएगा, क्योंकि इसका आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूरी तरह से ढक लेगा, तो इसमें केवल एक ही रेखा, सममिति रेखा बन पाएगी। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे ना, ये इस तरह से, तो ये नहीं मुड़ पाएगा जैसे कि एच में मुड़ रहा है। तो इसमें आकृति एक में केवल एक ही सममिति रेखा बनेगी। फिर हम एच देखते हैं। देखिए एच को आप इस तरह से भी आधा आधा मोड़ सकते हैं, दोनों टुकड़े एक दूसरे को ऊपर ढक लेंगे, और इस तरह से भी हम इसको मोड़ सकते हैं, लेकिन ए को नहीं मोड़ सकते। तो इस तरह आकृति एच में कितनी सममिति रेखाएं? 2 रेखाएं। तो आइए कुछ अन्य उदाहरणों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। समबाहुभुज यानी जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई और कोण बराबर हों के लिए सममिति रेखाएं। समझो व तालिका को पूरा करो। तो देखिए यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं, तो हमें बताना है, उसको मोड़ मोड़ के हम देख के ये बताना है कि उसमें कितनी सममिति रेखाएं हमें प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर नोट भी दे रखा है, एक सममिति रेखा की रेखाएं, सममिति की रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वो लंबवत भी हो सकती हैं और आड़ी भी हो सकती हैं। और समबाहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। तो चलिए अब हम आकृतियां देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का मतलब होता है जिसकी कोई भी भुजाएं एक समान ना हो। जैसे मान लीजिए ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसको आप आपस मोड़ के देखोगे तो क्या इसका आधा हिस्सा उस दूसरे आधे हिस्से को ढक लेगा? नहीं ढक पाएगा। तो इसलिए इसके अंदर कोई सममिति रेखाएं नहीं होंगी। फिर है समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि आकृति में दिखा रखा है। तो आप देखिए हम उसको कितनी बार मोड़ सकते हैं बताइए? उसको हम एक बार मोड़ सकते हैं और हमें एक सममिति रेखा मिलेगी। ऐसे ही सम पंचभुज है जिसकी आकृति यहाँ पर बना रखी है। तो देखिए इसको हम कितनी बार मोड़ सकते हैं? 1 2 3 4 और 5 बार। कितनी बार मोड़ सकते हैं? 5 बार हम इसको मोड़ सकते हैं। देखिए तो एक बात ध्यान भी रखिएगा, जैसी आकृति है उसके अंदर सममिति रेखाएं लगभग उतनी ही होती हैं, लगभग, एग्जैक्टली तो नहीं, लगभग। तो जैसे सम पंचभुज है यानी 5 भुजाओं वाला, तो इसके अंदर सममिति रेखाएं भी कितनी निकली? 5। फिर इसके बाद है समबाहु त्रिभुज जिसकी आकृति यहाँ दे रखी है। तो देखिए कितनी बार ये मुड़ रहा है, मतलब कैसे कैसे मुड़ सकता है ये? एक तो ऐसे, एक, फिर एक इस तरह से भी मुड़ सकता है, और एक इस तरह से। तो इस तरह से इसके अंदर कितनी रेखाएं बनेंगी? 3। और फिर एक वर्ग है, तो वर्ग में देखिए कैसे हो रहा है, इधर से भी मोड़ सकता है, इधर से भी। तो ये कितने हो गए? 2। फिर वो इधर से भी मोड़ सकता है और इधर से भी मोड़ सकता है। कितने हो गए? 4। तो देखिए इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो 4। वर्ग में वैसे भी कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। तो इसमें रेखाएं, सममिति रेखाएं भी कितनी निकलेंगी? 4 रेखाएं बनेंगी। तो अब हम करते हैं अपना अगला टॉपिक, रेखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन। एक आकृति में रेखिक सममिति तब होती है जब उसका आधा एक भाग, जो उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरीके से अगर होगा तो वो आकृति रैखिक सममिति कहलाएगी। तो आइए प्रयास करते हैं कुछ प्रश्नों के द्वारा। प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी? तो देखिए प्रतिबिंब जब हम शीशे में देखेंगे तो आपको बताना है कि जैसे हम उसको दिखा रहे हैं सेम वैसा ही वो नज़र आए। तो ऐसे कौन कौन से अक्षर होंगे? अगर आप आर को शीशे में दिखा के रखेंगे तो जो आर होगा वो इस तरीके से बनेगा, इसका मतलब उसकी आकृति समान नहीं होगी। फिर जो सी है अगर ऐसा बनाओगे तो वो ऐसा दिखेगा। एन अगर ऐसा हम दिखाएंगे बना के तो शीशे में कैसा दिखेगा बताइए, आप बताइए? तो शीशे में इसका बिल्कुल उल्टा दिखेगा। वो जो है मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ कैसे बनेगा, वो आपको देखिए इस तरह से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और अगर हम ए को दिखाएं शीशे में, ए की आकृति रखें
तो जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। और टी के लिए टी जैसा दिखाएंगे, टी भी हमें वैसा ही नज़र आएगा। तो इस तरह से ये दो वर्णमाला के अक्षर ए और टी ही समान रहेंगी। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न है, अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली आकृति आपको बनानी है, यानी एक ऐसी आकृति जिसके अंदर अनंत सममिति रेखाएं हो सकती हैं। तो आपको बताऊं ऐसी आकृति कौन सी होगी? ऐसी आकृति आपकी होगी एक वृत्त। वृत्त में आप जो है असंख्य अनंत संख्या वाली सममिति रेखाएं बना सकते हैं। वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी मुड़ सकता है, फिर उसमें ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सेंटर सबका एक ही होगा। तो उसका उत्तर है वृत्त। तो आप इसका उत्तर यहाँ पर भी लिख सकते हैं वृत्त। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। फिर तीसरा है, निम्न आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? तो यहाँ आकृतियां दे रखी हैं, जैसे एक समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है जानते हैं? समानांतर चतुर्भुज होता है कि दो लाइनें समांतर होंगी पहले तो, और एक ऐसा बन गया, एक वो ऐसा बन गया। ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि दो रेखाएं इसकी समांतर हैं। ये मैं थोड़ा सा ऐसे करके बना रहा हूँ, देखिएगा। तो अब आप बताइए कि इसमें कितनी सममिति रेखाएं हो सकती हैं? इसमें तो बनेंगी ही नहीं। इसको जब आप आधा मोड़ेंगे तो इसमें बनेंगी ही नहीं, तो इसमें एक भी नहीं होगी। फिर इसके बाद एक समषट्भुज। समषट्भुज का मतलब देखिए जरा, कि जिसमें सारी रेखाएं बराबर हों और षट्भुज बनेगा इस तरीके से। ये बन गया। और इसमें सममिति रेखाएं कितनी होंगी? ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकती है। ऐसे सीधी रेखा ऐसे बन सकती है समषट्भुज में, ठीक है। और इसको ऐसे भी मोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से इसके अंदर हम 6 सममित रेखाएं बन सकती हैं, और इसके अंदर 6 सममित रेखाएं होती हैं और इसमें नहीं होती। देखिए इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है। ऐसे होती है इसकी आकृति। तो इसमें इसका उत्तर भी 0 है। और जैसे एक वर्णमाला का अक्षर है x, तो x को बनाइए आप। तो ये एक तो कैसे मुड़ेगा आप बताइए? कि एक तो ये इस तरह से मुड़ सकता है, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। और एक वो कैसे मुड़ सकता है? जैसे इसकी आकृति है इस तरह से भी वो मुड़ सकता है। तो इसका आ गया 2 सममित रेखाएं। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और आज की इस वर्कशीट में आपको आकृतियां ही बना कर देखनी है और अपनी वर्कशीट को सर या मैम को भेजना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।